तो वेलकम गाइस, आप लोगों का स्वागत है चैप्टर 53 में। चैप्टर 53 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो यान होता है वो बेहोश हो जाता है और उसको ऐसा देखकर जो अपना लीन होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आज तुम लोग मरने वाले हो। और जो यू फैमिली का एल्डर यूई था वो कहता है कि अब दिखाओ तुम्हारे पास कौन कौन सी ट्रिक्स है। उसके बाद अपना जो ब्लैक स्टोन माउंटेन है वो लीन की तरफ फेंक देता है और लीन कहता है कि तुम लोग इसके वर्दी नहीं हो कि तुम मुझसे लड़ाई कर सको। चलो मुझे कोई ओपोनेंट खोजने दो जो तुम्हारे लेवल का हो। और अपने पास से वही वॉर गॉड गोलम निकालता है और उसे कहता है कि इन सब ओल्ड बुढ़ों को मार दो। उसके बाद अपना गोलम एक धांसू एंट्री मारता है उन लोगों के सामने और जो ब्लैक स्टोन माउंटेन आ रहा होता है उसे अपने एक पंच से ही दूर भगा देता है। और उसके ओपोनेंट्स कहते हैं अरे ये कैसा चीज़ है जिसने एक ही पंच में पूरे ब्लैक स्टोन माउंटेन को ही दूर कर दिया। और मिस्टर टियान भी कहता है कि अरे ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। वो और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में उस गोलम के अंदर का सीन। और जो मिस्टर शिकोंग है वो कहता है कि अरे ये बास्टर्ड कितना भी बेकार आदमी है, इसके इस छोटे से टॉय को चलाने के लिए मेरी सोल जल रही है। अगलिन कहता है कि जाओ और उस बुढ़े की हड्डियों का चूरमा बना दो। और गोलम चला जाता है और एक पंच मारने लगता है लेकिन बीच में वो ब्लैक स्टोन माउंटेन को ला देता है मिस्टर यूई। लेकिन फिर से वही होता है, एक पंच में ही वो नॉकआउट हो जाता है। उसके बाद लिन हंसते हुए कहता है कि क्या मैंने अभी ठीक सुना था ना कि तुम मेरे डिसेपल की सारी हड्डियाँ तोड़ने वाले हो। और गोलम उसके पास जाता है और उसका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर देता है। और उसके जो सेक्ट वाले होते हैं वो कहते हैं कि एल्डर ये मर गए, ये कैसे हो सकता है। और लिन पीछे से कहता है कि क्या तुमने भी कहा था ना कि मेरा जो डिसेपल है वो एक कचड़े का पीस है। और यू सेक्ट वाले जितने भी बंदे होते हैं वो कहते हैं ये कैसा मॉन्स्टर है। उसके बाद हमें टियान को दिखाया जाता है, वो कहता है कि फक ये गोलम मेरी तरफ क्यों आ रहा है, मेरी तरफ मत आओ। उसके बाद वो गोलम उसके पैर को पकड़ लेता है और टियान कहता है अरे तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, मुझे अभी के अभी नीचे रखो। लेकिन वो गोलम तभी उसके हाथ और पैर को उखाड़ के फेंक देता है। और मिस्टर टावर होते हैं वो कहते हैं अरे सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझे उस काले कपड़े वाले बच्चे को एक होस्टेज के रूप में यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन तभी ही उसके सामने भी गोलम आ जाता है और वो कहता है अरे बाप रे इसकी स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। और मिस्टर टावर कहते हैं कि अब मुझे वो अपना टाव टेक्निक यूज़ करना ही पड़ेगा। और अपने पास से 3 टाव टेक्निक का यूज़ करते हैं। फर्स्ट होता है स्काई ड्रैगन, सेकंड होता है स्काई एलिफेंट और तीसरा होता है सप्रेसिंग ऑल डीमंस। और वो जो तीनों होते हैं वो गोलम की तरफ कहता है कि गोलम की तरफ भेजते हुए कहता है कि उस गोलम को मार दो। उसके बाद वो तीनों टाव टेक्निक्स उस गोलम के सामने अटैक करने के लिए आ जाता है लेकिन वो गोलम अपने दोनों फिस्ट से ही उन तीनों टाव टेक्निक को ख़त्म कर देता है और अपना अटैक उस मिस्टर टावर के ऊपर कर देता है। लेकिन मिस्टर टावर अपना सप्रेसिंग डीमन वाला अटैक फिर से यूज़ करता है और कहता है कि ये अभी ओवर नहीं हुआ। उसके बाद दिखाया जाता है लिन भी कहता है कि अरे मेरे गोलम के जो पावर सोर्स है वो भी पूरा ख़त्म होने ही वाला है। और हमें दिखाया जाता है मिस्टर सिकोंग को जिसकी आधा से ज़्यादा आत्मा ख़त्म हो चुकी होती है। उसके बाद मिस्टर टावर जल के वहीं पर मर जाते हैं और पीछे से उनके सेक्ट के लोग कहते हैं अरे मॉन्स्टर, ये तो सच में मॉन्स्टर है। अगलिन कहता है कि वहाँ पर जो भी छुपा है वो मेरे सामने आ जाओ। उसके बाद हमें कोंग को दिखाया जाता है, वही मोंग, वो कहता है अरे मैं यहाँ छुपा हूँ, इसे कैसे पता लगा। अगलिन गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मेरे डिसाइपल की तरफ जो भी बुरी नज़रों से देखेगा मैं उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। और अपने गोलम को उसकी तरफ भेज देता है। लेकिन कोंग अपना एक अटैक यूज़ करता है, वही गोल्डन वाला, और कहता है बुद्धा दयालु है। लेकिन फिर भी गोलम उसको पकड़ ही लेता है। अगलिन कहता है कि चलो अभी ये सब क्लियर हो चुका है और मेरे गोलम का पावर भी लगभग ख़त्म हो चुका है। पीछे से एक आवाज़ आती है कि जो टाविस्ट, आपका स्किल्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और हमें ये शो दिखाने के लिए आपका थैंक यू। आगे लिन पीछे गुस्से से देखने लगता है और कहता है कि क्या तुमने पूरा शो देख लिया और तुम चाहते हो कि मैं और आगे शो दिखाऊं। पीछे से मिस्टर पू आते हैं, ये तो मिस्टर पू अपने लिन के दोस्त ही है। आगे मिस्टर पू कहते हैं कि टाविस्ट, आपका ये गोलम तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है लेकिन ये मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा और ये डाउ सेक्ट की टेरिटरी है तो मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। आगे वो कहता है कि आपका जो भी दुश्मन था वो अब साफ हो चुका है। आगे मिस्टर पू कहता है कि चलो अब मुझे इन जितने भी छोटे छोटे बच्चे कल्टीवेटर हैं उन्हें संभालने दो। आगे लिन कहता है कि अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो ठीक है, इन सबको आप पकड़ लो। आगे जो यान होता है वो कहता है कि मास्टर आप तो बहुत ही ग्रेट हो। आगे लिन कहता है कि शाओयान तुमने भी बहुत अच्छा किया।
आगे लिन कहता है अरे तुम्हारी हड्डियाँ तो कई जगह से टूट गई है, लेकिन मैं तुम्हें जल्दी ही हील कर दूंगा और तुम वुरोंग यानरान से बदला ले पाओगे। आगे यान कहता है कि मतलब थैंक यू मास्टर, आप मुझे जल्दी ही ठीक कर पाएंगे, मुझे पूरी तरीके से आप पे यकीन है और मैंने मतलब अपना सिर नहीं झुकने दिया, और अगर मेरा सिर नहीं झुकता है तो आपका सिर भी ऊंचा ही रहेगा। और लिन जैसे ही उसे छूता है वो कहता है अरे मास्टर ये तो दर्द कर रहा है, इसे मत छूइए। आगे शाओ और ये मतलब यान को देख रहे होते हैं और शाओ कहता है कि बड़े भाई। आगे यान भी कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो मेरा ये जिम्मेदारी बनता है कि मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूँ। और जैसा कि मास्टर ने कहा है कि हम एक फैमिली है, तो बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई को मतलब छोटे भाइयों की रक्षा करता है। उसके बाद शाओ और ये कहता है कि थैंक यू बिग ब्रदर। उसके बाद यान मतलब वैंग को देखते हुए कहता है कि क्या तुम हमारे मास्टर के नए डिसेपल हो? और वैंग कहता है कि हाँ सीनियर ब्रदर, मैं आपके मास्टर का नया डिसेपल हूँ। आगे लिन कहता है कि चलो हमें घर चलना चाहिए और सबसे ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी है कि हम मतलब तुम्हारे एल्डर भाई को जल्दी से जल्दी इनकी इंजीनियर को हील कर दे। आगे वो दोनों भी कहते हैं ठीक है मास्टर। और लिन अपना वही मतलब उसको नया स्किल मिला था ब्लैक क्लाउड वाला, उस पे सबको लेता है और वहाँ से उड़ जाता है। पीछे से मिस्टर पू कहता है कि अरे यार काश मेरा भी ऐसा कोई डिसाइपल होता जो अपने मास्टर की इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। और पीछे से कोई कह रहा होता है कि अरे यार काश मेरा भी ऐसा कोई मास्टर होता जो अपने डिसाइपल को इतना प्यार करता है। उसके बाद नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि यान को लिन घर ले आता है और दो उनके जो भी स्टूडेंट होता है वो कहता है कि मास्टर बड़े भाई को क्या हुआ है। और उसके मास्टर रिप्लाई करता है कि जो यान की इंजरी है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको इंजरी हो चुकी है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये कहता है कि मास्टर सीनियर ब्रदर आज ऐसी हालत में है तो ये हमारे कारण है। और शाओ भी कहता है हाँ हमारे फैमिली वालों ने इनको मतलब इनकी ऐसी हालत कर दी है। आगे लिन उन दोनों से कहता है कि मैं शाओ मतलब यान को ठीक करने के लिए कोई ना कोई हल खोज लूँगा और तुम ये सब के लिए अपने आप को ब्लेम मत करो। उसके बाद लिन कहता है कि तुम लोग भी अभी चले जाओ और तुम लोग भी ठीक हो जाओ। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि ठीक है मास्टर हम लोग अब जाते हैं। उसके बाद लिन को याद आता है कि मतलब आधे साल पहले जब मैंने उस बोंग हुई कू को मारा था तो मुझे एक पिल की रेसिपी मिली थी जिसका नाम होता है द ग्रेट थंडर रिवाइवल। और मुझे लगता है कि ये यान की इंजरी को ठीक कर सकता है, लेकिन मुझे एल्केमी का कुछ नॉलेज तो है नहीं, तो मैं इसे यूज़ कैसे करूँगा। तभी लिन को एक आइडिया आता है और लिन कहता है अरे मैं उसके बारे में तो बिल्कुल भूल ही गया था। और कहता है कि लक हमेशा मेरे तरफ है तो मैं यान को ज़रूर ही बचा लूँगा। और उसका जो ब्लैक क्लाउड फ्लैग है उससे एक स्पेस बनाता है और कहता है अरे इसकी मदद से तो मैं यहाँ से वहाँ जल्दी से जल्दी टेलीपोर्ट हो सकूँगा। जो ये ब्लैक क्लाउड फ्लैग है वो बहुत ही अच्छा ट्रेजर है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो गोलम होता है उसने वो उस मोंग कोंग को पकड़ा हुआ होता है। और कोंग कहता है कि अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। अगलेन कहता है कि तुम भी मेरे डिसाइपल्स के लिए ही आए थे और मेरे डिसाइपल्स ने बताया कि तुम यहाँ पर हुई कू को खोजने आए थे और उसका जो मतलब थंडर बुद्धि स्टाफ है उसे तुम खोजने आए थे। उसके बाद कौन कहता है अमिताभ मैं बस अपने यहाँ पर जूनियर भाई को खोजने के लिए आया था जिसका नाम हुई कू है। जो हुई कू था उसने जो हमारा ट्रेजर था 24 गोल्डन बॉल्स उसे एल्डर के पास से ले लिया था और रिफाइन करके अपना मैजिक आइटम के तौर पे यूज़ कर रहा था। मैं बस उन 24 गोल्डन बॉल्स को अपने सेक्ट वापस ले जाना चाहता हूँ। उसके बाद लिन कहता है कि तुम्हारा मतलब बुद्धिस्ट नेम क्या है। और कोंग कहता है कि मेरा नाम कोंग है। आगे लिन कहता है कि क्या मैं तुम्हें हुई कू का लोकेशन बता दूंगा तो तुम उसे ढूंढने के बाद क्या करोगे। उसके बाद जो कोंग होता है वो कहता है कि मैं उसे अपने सेक्ट वापस ले जाऊंगा और बुद्धा के सामने उसके पापों को रखूंगा और वो बुद्धा के सामने अपने पापों के लिए क्षमा मांगेगा। उसके बाद लिन कहता है मुझे माफ़ कर दो लेकिन तुम अभी ये सब नहीं कर पाओगे। उसके बाद जो कोंग होता है वो कहता है क्या तुम मुझे मार दोगे तो मतलब मैं अपने जो छोटा भाई है उसे नहीं खोज पाऊँगा। उसके बाद कोंग कहता है कि क्या मेरा छोटा भाई है वो तुम्हारे हाथों के द्वारा मारा गया है। आगे लिन कहता है कि तुम्हारा जो भाई है वो मेरे द्वारा मारा नहीं गया है। तुम्हारा जो छोटा भाई है वो मेरे द्वारा नहीं मारा गया है, उसे मतलब मार्केस ऑफ जुआनजी के कुछ बंदों ने मारा है। आगे वो मोंग कहता है कि वही मार्केस ऑफ जुआनजी ना, वही मतलब जू होंगवू जिसने हमारे सेक्ट को तबाह किया था। लिन कहता है कि हाँ उसी ने। आगे लिन कहता है कि जो जू होंगवू है और उनके जो गेस्ट यू क्लैन से थे उन्होंने मेरे डिसेबल को छूने की हिम्मत की तो मैंने उनके पैर को ही उखाड़ के रख दिया।
और आगे लिन कहता है कि अगर मतलब मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था तो मैं तुम्हें ज़िंदा क्यों पकड़ता, मैं तुम्हें वहीं ही मार देता। उसके बाद कोंग कहता है कि शायद से ऐसा कि मैंने आपके डिसेबल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं बस अपने वो 24 गोल्डन बॉल्स को ही खोजने के लिए आया था। उसके बाद लिन अपने मन में कहता है, अरे नहीं बेवकूफ़, मैंने तो बस तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि जो सी कोंग था उसका सोल पूरी तरीके से जल चुका था और मैं तुम्हें मार नहीं पाया। आगे लिन कोंग को कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें बस तुम्हारे भाई के लिए ही जिंदा छोड़ा था। जो हुईकू था वो मेरे सामने ही उसने दम तोड़ दिया था। और लिन उसके बाद उसे अपना थंडर स्टाफ दिखाते हुए कहता है कि मरने से पहले उसने इसे मुझे दिया था। उसके बाद लिन कहता है लेकिन वो 24 गोल्डन बॉल्स थे, वो मतलब उस रिवर में गिर के तबाह हो चुके हैं। उसके बाद लिन बताने लगता है कि जो हुईकू था वो जब मरने वाला था तो उसने कहा था कि मतलब मैंने अपने सेक्ट से धोखा किया है और मैं ज़रूर ही हेल में जाऊंगा, और मैं ये नहीं देख सका कि जू डायनेस्टी कैसे तबाह होकर हमारा सेक्ट फिर से कब उठेगा। लिन उसके बाद हुईकू की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है कि तुम्हारा जूनियर ब्रदर ऐसा था वैसा था, और ये सब सुन के कोंग की आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है कि मेरा छोटा भाई, तुम गलत रास्ते पर थे और तुम बहुत ही बेवकूफ़ थे। आगे लिन कहता है कि अगर तुम आज जिंदा हो तो तुम्हारा मतलब आधा क्रेडिट तुम्हारे भाई को जाता है और आधा ने मेरे डिसेबल को नहीं टच किया इसको जाता है, और मतलब हुईकू तुम्हारे द्वारा हर टाइम पनिश किया गया था। आगे लिन कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना और ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अब कहाँ जाते हो। आगे लिन कहता है कि कोंग कहता है कि ये जो ठंडा स्टाफ है वो तुमको हुईकू ने दिया था और अब ये तुम्हारी अमानत है, तुम इसे आगे अपने डिसेबल को पास कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। आगे लिन कहता है कि मैं तुम्हें जब छोड़ूंगा तब तुम क्या करोगे। आगे कोंग कहता है कि मैं वापस जाऊंगा जू डायनेस्टी में टियानजिन सिटी में, और उस अंडरग्राउंड प्लेस में जाके मैं हुईकू को अच्छी तरह से अंतिम संस्कार करूंगा और शायद से हो सकता है कि मुझे उनमें से कुछ गोल्डन बॉल्स वहां पर मिल जाए। अगलिन कहता है चलो सबसे पहले हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद कोंग कहता है कि मैंने आपको और आपके डिसेबल्स को ऑफेंड किया, फिर भी आपने मुझसे अच्छी तरीके से पेश आए, उसके लिए आपका हमेशा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आगे वो कहता है कि अगर कुछ हो सके तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। आगे लिन कहता है कि जो अंडरग्राउंड प्लेस है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तो अपना ख्याल रखना। अंदर से लिन खुश हो रहा होता है, कहता है अरे यार मैंने इस मोंग को फुल बना ही दिया। और आगे वो मोंग कहता है कि अमिताभ अब मैं जाता हूँ। उसके बाद लिन राक्षसों वाली हंसी हंसने लगता है और कहता है, उसके बाद लिन कहता है कि अरे मैंने उससे जो मोंग था वो जब गिर गया था तब उसके पास से ये ओरस कोर स्टेज का स्टोरेज बैग चुरा लिया था, इसमें ज़रूर थंडर राइवल पिल होगा। उसके बाद लिन कहता है कि मेरा जो करंट लेवल है उसके साथ मैं इस पे जो सील लगा है उसको नहीं खोल सकता हूँ, आखिरकार ये ओरस कोर स्टेज का है। उसके बाद लिन कहता है कि अरे मुझे वैंग के पास जाना चाहिए, उसके जो पर्ल था उसमें कुछ ना कुछ प्राइमोडियल वाटर बचा ही होगा, मैं उसमें इसे डुबाऊंगा और शायद से इसका सील टूट जाएगा। उसके बाद लिन कहता है कि होली शिट ये क्या हो रहा है। उसके बाद वैंग को दिखाया जाता है कि जो बहुत ही लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है, और लिन कहता है कि अरे इसको शायद से नाइटमेयर तो नहीं आ रहे होते। उसके बाद हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जिसमें एक नया कुस्ट आ जाता है। लिन कहता है कि ये सिस्टम मुझसे मजाक कर रहा है, ये कैसा सिस्टम है, इसने मुझे फिर से एक कुस्ट दे दी है और इस कुस्ट का टाइम लिमिट 1 ईयर का है, और मैं अभी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर भी नहीं पूछा और मैं इस क्विस्ट को कैसे कर सकता हूँ, मैं तो अभी सिर्फ क्यूए डिसेबल के पिक पर ही आया हूँ। उसके बाद लिन अपने आप को शांत करता है। उसके बाद हमें सिस्टम में दिखाया जाता है, सिस्टम में लिखा होता है कि इंटरटेनिंग फंडामेंटल टाओ टेक्निक क्रिएशन सिस्टम एंटर नाउ, और उसके बाद में नीचे टिप्स लिखी होती है। नीचे लिखा होता है कि मतलब फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको अपना बोन रूट को पहले स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। जो हज़ारों साल तक कल्टीवेशन करते हैं उन लोगों का भी बोन रूट इम्पोर्टेंट होता है। जो होस्ट है वो इस सिस्टम के साथ फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक आराम से पहुंच जाएंगे, और आपको भी अपना एक टाओ टेक्निक बनाना पड़ेगा, और जो सेक्ट का ओरिजिनल टाओ टेक्निक है उसे आप इस फंडामेंटल टाओ टेक्निक क्रिएशन सिस्टम से बना सकते हैं। तो गाइस इसके साथ होता है चैप्टर ख़त्म, तो मिलते हैं एक और नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।